अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट पाथ एकेडमी। आज हम साइटोप्लाज्म डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस किया था, जिसमें ये देखा था कि सेल मेम्ब्रेन होती क्या है। यूकेरियोट्स में या प्रोकैरियोट्स में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, और उसके अलावा हमने ये देखा कि सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन क्या है, और उसके अलावा कौन सी माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स जो है वो यूटिलाइज होती हैं। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने साइटोप्लाज्म को डिस्कस करना है। साइटोप्लाज्म, उसका फंक्शन क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेलिज पाई जाती है, और इसके अलावा क्या कौन से सब्सटेंस जो है वो मिलके साइटोप्लाज्म को कंप्लीट करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म बेसिकली टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। साइटो साइटो मीन्स सेल एंड प्लाज्मा से निकला है स्टफ या सब्सटेंस या फ्लूइड। सेल का जो फ्लूइड है, सेल का जो सब्सटेंस है, सेल के अंदर जो मटेरियल पाया जाता है, फ्लूइड मटेरियल जो पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, साइटोप्लाज्म। बेसिकली ये सेमी विस्कस सेमी ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, जो कि सेल मेम्ब्रेन की इन साइड पे लाई करता है, इन साइड पे प्रेजेंट होता है। सेमी विस्कस, विस्कस का क्या मतलब होता है, गाढ़ा, और सेमी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का क्या मतलब होता है, शिफाफ। कुछ मटेरियल जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, कुछ किस तरह का होता है, विस्कस टाइप, गाढ़ा सा मटेरियल होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती हैं, उसके अलावा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो उसको विस्कस बनाते हैं। नेक्स्ट हम बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल देखें तो सेल का जो बेसिक कंपोनेंट है, तीन बेसिक कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से? सेल की आउटर मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके अंदर का फ्लूइड मटेरियल, और उसके अलावा वो वाला मटेरियल जहां पे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, लाइक न्यूक्लियस। अब ये तीन चीजें मिलके क्या बनाती हैं, सेल को बनाती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये यूकैरियोटिक सेल की कंपोजिशन है। और इसी तरह अगर प्रोकैरियोटिक की कंपोजिशन देखें तो वहां पे सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल वॉल होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी, और साइटोप्लाज्म होगा। उसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होगा। तो ये हमारे पास यूकैरियोटिक सेल के कंपोनेंट्स हैं, जो कि मिलके सेल बना रहे होते हैं। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। फिर अगर हम देखें तो अक्रेंस कौन कौन सी है, साइटोप्लाज्म कहाँ पाया जाता है। तो यूकैरियोट्स में अगर देखें तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, इन दोनों के दरमियान में जो मटेरियल होगा वो हमारे पास साइटोप्लाज्म कहलाएगा। और इसी तरह अगर हम प्रोकैरियोट्स में देखें तो सेल मेम्ब्रेन के बाद जितना भी ओवरऑल मटेरियल प्रेजेंट होगा वो हमारे पास साइटोप्लाज्म कहलाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। इस वजह से वहां पे जो सारे का सारा मटेरियल आफ्टर द सेल मेम्ब्रेन वो हमारे पास क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म कहलाएगा। उसके बाद अगर हम कंपोजिशन देखें तो क्या कंपोजिशन है, कौन कौन सी चीजें मिलके सेल को बना रही होती हैं। तो साइटोसोल और उसके अलावा ऑर्गेनेलिज, ये दो चीजें मिलके क्या बनाती हैं, साइटोप्लाज्म को कंप्लीट करती हैं। साइटोसोल क्या है, ऑर्गेनेलिज क्या है। साइटोसोल जो है वो दो वर्ड का कॉम्बिनेशन। साइटो मीन सेल, सोल जो है वो सोल्यूशन से निकला है। सेल का जो सोल्यूशन है, जो लिक्विड पोर्शन है, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, साइटोसोल कहलाएगा। अब ये हो सकता है आयन से मिलके बना हुआ हो, मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ, इसमें माइक्रो मॉलिक्यूल्स हो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स हो, जो मिलके साइटोसोल को बना रहे होते हैं। ये सारा मटेरियल क्या कहलाता है, हमारे पास साइटोसोल कहलाता है। लिक्विड पोर्शन में 70% वाटर प्रेजेंट होता है, और 30% जो है वो बाकी का मटेरियल प्रेजेंट होता है, जिसमें हमारे पास आयंस आ जाते हैं, लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम आयंस, और इसके अलावा कुछ माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन वगैरह, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एक्सेट्रा। और उसके अलावा मैक्रो मॉलिक्यूल्स में हमारे पास प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, और उसके अलावा हमारे पास साइटोस्केलेटन एग्जिस्ट कर रहा होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। और हमारे पास कुछ मोटर प्रोटीन्स जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं, जो कि बेसिकली क्या कर रही होती हैं, डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल कर रही होती हैं, एंजाइम्स को कंट्रोल कर रही होती हैं। तो ये हमारे पास मिलके साइटोसोल बनाती हैं, जो कि लिक्विड पोर्शन होता है साइटोप्लाज्म का। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। ऑर्गेनेलीज जो है वो ऑर्गन से निकला है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, और वो ऑर्गन जो है वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह सेल के अंदर भी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर बनाती हैं, और स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो कंट्रोल कर रही होती है, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। सो इसमें जो है दो तरह की ऑर्गेनेलीज हमारे पास पाई जाती हैं।
मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज एंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज। जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज है उसमें हमारे पास कुछ ऑर्गेनेलिज ऐसी होती है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन से मिलकर बनी हुई होती हैं, कुछ ऐसी होती है जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज होती हैं। अब उसमें हम देख लेते हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन है उसमें लाइसोसोम, वैक्यूल, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमारे पास कुछ माइक्रो बॉडीज वगैरह, ये सारी ऑर्गेनेलिज जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज है। फिर उसके बाद हमारे पास डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज आ जाती हैं जिनमें डबल लेयर प्रेजेंट होती है, आउटर एंड इनर लेयर, फॉर एग्जांपल क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, और उसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, उसकी अगर हम बात करें तो उसका जो स्ट्रक्चर है ये देखें, उसके अंदर इस तरह से डबल मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है। ये आउटर मेम्ब्रेन होती है जो कि स्मूथ होती है, और इनर मेम्ब्रेन जो है वो इनफोल्डिंग्स बनाती है, इसलिए यहाँ पे जो है वो हमारे पास दो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स में हमारे पास राइबोसोम है, तो ये हमने प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया वाले टॉपिक में भी पढ़ा था कि राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा साइटोस्केलेटन, न्यूक्लियोलस, सेंट्रियोल, ये जो है ये हमारे पास कौन सी है जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स है, इनके ऊपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो साइटोप्लाज्म के फंक्शंस क्या हैं। साइटोप्लाज्म के फंक्शन में अगर हम देखें तो ये क्या है, मेटाबॉलिज्म की साइट है, साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म है। इसमें डिफरेंट केमिकल रिएक्शन जो है वो अक्कर हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनेलिज जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस होती है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, डिफरेंट आयंस जो है वो बनते हैं। ये क्या है, साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म मतलब इसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जो है वो टेक्स प्लेस हो रहे होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है। किस तरह से? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट है और वो डिफरेंट ऑर्गेनेलिज अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। ग्लाइकोलाइसिस होती है, ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, और पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, एटीपी रिलीज होती है। तो ये सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे होते हैं। प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है, डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है, डिफरेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म हो रहे होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, जो कि मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं। उसके अलावा ये क्या करता है, ये ऑर्गेनेलिज को एक जगह, एक प्लेस प्रोवाइड करता है, एक साइट प्रोवाइड करता है कि सारी ऑर्गेनेलिज एक स्पेसिफिक जगह पे रहें और वहां पे अपना स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर पाए। उसके अलावा अगर हम देखें तो साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन है, ये आपके पास क्या है, न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके दरमियान की जो जगह है वो हमारे पास क्या कहलाती है, साइटोप्लाज्म कहलाती है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनेलिज भी प्रेजेंट होती हैं, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया, जैसा कि गोल्जी बॉडीज। उसके अलावा हमारे पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। उसके अलावा हमारे पास क्या प्रेजेंट होंगे, बहुत सारी साइटोस्केलेटन एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटन होते हैं। कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, कुछ माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, कुछ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। ये अपना अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। साइटोस्केलेटन बेसिकली क्या करता है, इनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो मटेरियल इसके अंदर प्रेजेंट है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये देखें, ये दो तरह के साइटोस्केलेटन आपको नजर आ रहे हैं, ब्लू में और एक ग्रीन में। तो ये दोनों जो हैं ये तीन कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये तीन फिलामेंट्स जो हैं इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कैल्शियम आयंस के स्टोरेज की साइट भी प्रेजेंट होती है। कुछ इसके अंदर रिसेप्टर प्रोटीन्स होती हैं जो क्या करती हैं, सिग्नल्स को डिटेक्ट करती हैं, और उसके अलावा जो भी मटेरियल है उसको यहाँ पे एंटर करवा रही होती है। और साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि डिफरेंट रिएक्शंस को कैटालाइज कर रहे होते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो टेक्स प्लेस हो रहे होते हैं। सो ये हमारे पास क्या है, साइटोप्लाज्म है, जो कि सेल का लिक्विड पोर्शन है, सेमी विस्कस सेमी ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान का जो मटेरियल है वो हमारे पास साइटोप्लाज्म कहलाता है। इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करें
वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।